मलेशिया साउथ ईस्ट एशिया का एक देश है। मलेशिया की संस्कृति यहाँ आने वाले पर्यटकों के लिए मुख्य आकर्षण का केंद्र है। यहाँ की संस्कृति को मेल्टिंग पोट ऑफ कल्चर यानी पिघलने वाला बर्तन कहा जाता है। यही एक मुख्य कारण है कि दुनिया भर के साथ साथ भारत से भी भारी संख्या में लोग मलेशिया घूमने आते हैं। पहला है केएलसीसी एक्वेरियम। मलेशिया के कुआलालंपुर में केएलसीसी एक्वेरियम स्थित है, जो मलेशिया में देखने लायक जगह में से एक है। इस एक्वेरियम में 250 प्रजातियों के 5000 से भी ज्यादा जीवन को रखा गया है। यह एक्वेरियम लगभग 5000 फुट में फैला हुआ है। इस एक्वेरियम के अंदर 90 मीटर लंबी एक सुरंग भी है। इस सुरंग से गुजरते हुए ऐसा लगता है मानो आप समुद्र के अंदर से सभी जीवों को देख रहे हैं। इस तरह ये सुरंग और आसपास पानी के टैंकों में मौजूद जीव आपको समुद्र के अंदर होने का एहसास दिलाता है। एक्वेरियम में पानी के टैंक के अंदर जलपरी बनकर परफॉर्म करती कलाकार भी दिखाई जाती है। क्रिसमस के उत्सव के दौरान यहाँ पर और भी ज्यादा देखने लायक नज़ारा बन जाता है, क्योंकि क्रिसमस के दौरान सेंटा क्लॉज के कपड़े पहनकर स्कूबा डाइवर्स टैंक में मछलियों को खाना खिलाते हैं। दूसरा है जू नेगारा। जू नेगारा एक चिड़ियाघर है जो मलेशिया के कुआलालंपुर शहर से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये चिड़ियाघर 110 एकड़ भूमि के क्षेत्र में फैला हुआ है। यदि आप पशु पक्षी प्रेमी हैं तो मलेशिया की यात्रा के दौरान इस चिड़ियाघर को देखने आ सकते हैं। यहाँ पर आपको व्हाइट टाइगर से लेकर पांडा जैसे विभिन्न जानवर देखने को मिलेंगे। यहाँ पर जानवर खुलेआम घूमते हैं। इस चिड़ियाघर में प्रवेश के लिए वयस्क का टिकट लगभग 1500 रुपये होता है, वहीं 3 से 12 वर्ष के बच्चों के लिए टिकट की कीमत आधी होती है। तीसरा है पेनांग हिल। पेनांग हिल प्रायद्वीपीय मलेशिया में स्थित पहला औपनिवेशिक हिल स्टेशन माना जाता है। पेनांग मलेशिया के सबसे प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। यहाँ के स्थानीय लोग इसे बुकेट बैंडेरा कहते हैं और सामान्य तौर पर यह स्थान जॉर्ज टाउन की अपेक्षा 5 डिग्री अधिक ठंडा रहता है। पेनांग को खाद्य पदार्थों का स्वर्ग भी कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ स्नैक टेम्पल, केक लोक्सी मंदिर जैसे और भी बहुत सारे मंदिर हैं। यहाँ के आसपास के गाँव में आप मछली पकड़ने का आनंद भी ले सकते हैं। चौथा है केएल बर्ड पार्क। मलेशिया के कुआलालंपुर में स्थित बर्ड पार्क विभिन्न प्रकार के प्रजातियों के पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। ये पार्क 20 एकड़ से भी अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसे साल 1991 में खोला गया था। यहाँ पर विभिन्न प्रकार की पक्षियों को पिंजरे में नहीं रखा गया है, बल्कि वह खुलेआम प्राकृतिक वातावरण में उड़ते हैं। इस तरीके से यहाँ पर पक्षियों को आप बहुत नज़दीकी से देख सकते हैं। यहाँ के रंग बिरंगी पक्षियाँ कलरव करते हुए उड़ते हैं, जिससे एक बहुत खूबसूरत दृश्य महसूस होता है। इस पार्क में दोपहर के समय में बर्ड शो दिखाया जाता है, जिसमें बहुत ही मनोरंजक अंदाज में पक्षियों को कई प्रकार के करतब करते हुए प्रदर्शित किया जाता है, जो देखने में बहुत ही मजेदार होता है। इस स्थान पर आप मलेशिया की यात्रा के दौरान अपने परिवार के साथ और बच्चों के साथ आ सकते हैं। इस पार्क के बगल में बटरफ्लाई पार्क भी है, जहां पर आपको रंग बिरंगी विभिन्न प्रकार की बटरफ्लाई देखने को मिलेगा। पांचवा है कैमरून हाईलैंड। मलेशिया में स्थित कैमरून हाईलैंड मलेशिया में घूमने लायक मुख्य जगहों में से एक है। इसे हाईलैंड कहा जाता है क्योंकि यह समुद्र तल से 5000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इस हाईलैंड पर कई चाय बागान स्थित है, इस कारण इसे सबसे बड़े चाय उत्पादक क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। इस हाईलैंड्स पर पहाड़ी बकरी भी आपको देखने को मिलेगी। कैमरून हाईलैंड्स में आप ब्रिनचांग, ट्रिंग कैप, तानाह राटा और रिंगलेट जैसे जगहों को घूम सकते हैं, जो यहाँ का मुख्य आकर्षण का केंद्र है। इन जगहों को आप यहाँ पैदल घूमकर देख सकते हैं। इसी के साथ यहाँ पर आप चाय की चुस्की का भी आनंद ले सकते हैं। ये हाईलैंड इपोहा से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर पूर्व दिशा में स्थित है। छठवां है पेट्रोनास ट्विन टावर्स मलेशिया। पेट्रोनास ट्विन टावर्स को मलेशिया का पहचान के सकते हैं। दुनिया का सबसे ऊंचा जुड़वा टावर है। इस टावर में 88 मंजिलें हैं। 86वीं मंजिल पर एक अवलोकन डेक है, जहां से कुआलालंपुर के खूबसूरत नज़ारा को देखने का लुत्फ उठा सकते हैं। इसके लिए आप ऑनलाइन टिकट बुक करवा सकते हैं। बता दें, यहाँ इन दोनों टावर को जोड़ने के लिए स्काई ब्रिज बनाया गया है, जो दुनिया का सबसे ऊंचा 2 मंजिला पुल माना जाता है। साल 2004 तक ये पेट्रोनास टावर्स दुनिया का सबसे ऊंचा बिल्डिंग माना जाता था, लेकिन अब ये दर्जा दुबई के बुर्ज खलीफा ने ले लिया है। लेकिन वर्तमान में ये दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा बिल्डिंग माना जाता है। बता दें, इस टावर में बहुत सी साउथ और बॉलीवुड फिल्मों के गीतों की पृष्ठभूमि भी दिखाई जाती है। सातवां है किनाबालू। माउंट किनाबालू 4095 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक पर्वत है। ये दक्षिण पूर्वी एशिया की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। यह एशिया के फेमस क्लाइंबिंग डेस्टिनेशंस में से एक है। ये पर्वत अपनी जैव विविधता के लिए दुनिया भर में मशहूर है। यहाँ पक्षियों की 326 प्रजातियां, स्तनधारियों की 100 प्रजातियां और फन की 600 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। यदि आप पूरी तरीके से स्वस्थ हैं तभी आप इस माउंटेन पर चल पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर पर्वतारोहण उपकरण आपको नहीं दिया जाएगा। हाँ, आपको गाइड करने के लिए एक व्यक्ति जरूर साथ रहता है। आठवां है तमन नेगारा।
यदि आप मलेशिया में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन को देखने के इच्छुक हैं तो तमन नेगारा आपके लिए बेस्ट जगह है। यह एक ऐसा नेशनल पार्क है जो 130 साल पुराना है। ये नेशनल पार्क 100 किलोमीटर के एरिया में फैला है। यहाँ रस्सी से बने हुए पुल है। इस जगह पर स्वदेशी जनजातियां निवास करती हैं और विभिन्न प्रकार के जंगली जीव जंतु रहते हैं। नवा है मलक्का। मलेशिया का प्रमुख पर्यटन स्थल मलक्का 15वीं शताब्दी के आसपास का एक व्यापारिक बंदरगाह है जो एशिया के सबसे बड़े व्यापारिक बंदरगाहों में से एक है। 10वां है जॉर्ज टाउन पेनांग। जॉर्ज टाउन एक ओपन म्यूजियम है। यहाँ की सड़कें मुख्य आकर्षण का केंद्र है। यहाँ स्ट्रीट आर्ट पारंपरिक शैली में सजी दुकान है और यहाँ की सजावट पर्यटकों का मन मोह लेती है। जॉर्ज टाउन पेनांग के और मलेशिया के सबसे प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। 11वां है जेंटिंग हाईलैंड्स। जेंटिंग हाईलैंड्स मलेशिया का प्रमुख हिल स्टेशन है। इस जगह को एक तरह से मलेशिया की एशियाई शैली वाला लास वेगास माना जाता है। ये हिल स्टेशन केल सिटी से बस द्वारा 45 मिनट की दूरी पर है। यहाँ पर पर्यटक कैसीनो, नाइट लाइफ, गोल्फ कोर्स, स्नो वर्ल्ड का आनंद ले सकते हैं। यहाँ पर शॉपिंग मॉल भी है जहाँ पर आप बहुत सारी शॉपिंग कर सकते हैं। यहाँ पर मलेशिया का सबसे बड़ा स्ट्रॉबेरी फार्म भी है। इस जगह पर लग्जरी होटल और शानदार रिजॉर्ट जहाँ पर आप 3 या 5 स्टार वाले विशाल होटल्स में रुककर ऑनलाइन खाने की सुविधाएं और लुभावने पहाड़ी दृश्यों का आनंद ले सकते हैं। इस जगह पर कई तरह के इंडोर रॉक क्लाइंबिंग और फ्लाइंग फॉक्स जैसी एक्टिविटी भी होती है जिससे एडवेंचर के शौकीन पर्यटकों के लिए भी यह स्थान आकर्षण का केंद्र है। 12वां है पुत्रजया। पालमपुर से 30 किलोमीटर दूर स्थित पुत्रजया शहर मलेशिया के पर्यटन स्थलों में से एक है। यह एक हनीमून डेस्टिनेशन के तौर पर भी देखा जाता है। ये शहर काफी खूबसूरत है। ये शहर दुनिया के सबसे सुंदर हनीमून डेस्टिनेशंस में गिना जाता है। यहाँ स्थित पुत्रजया झील पर्यटकों के आकर्षण का मुख्य केंद्र है। 13वां है लंकावी। यहाँ की हरियाली और प्राकृतिक सौंदर्य लंजीकावी की शोभा में 4 चांद लगाते हैं। यहाँ का वाइल्ड लाइफ पार्क और बर्ड पैराडाइज मुख्य आकर्षण का केंद्र है। 14वां बाटू केव्स। बाटू की गुफाएं मलेशिया में सबसे फेमस पर्यटन स्थल है। लोग यहाँ आकर यहाँ की गुफाओं के आकर्षण में खो जाते हैं। यहाँ प्रसिद्ध बाटू मंदिर भी स्थित है। यहाँ घूमे बिना आपकी मलेशिया यात्रा अधूरी मानी जाएगी। मलेशिया के बारे में रोचक तथ्य। मलेशिया में सबसे ज्यादा जहरीले किंग कोबरा पाए जाते हैं। ये दुनिया के सबसे लंबे सांप हैं जिनकी लंबाई 5.7 मीटर तक हो सकती है। मलेशिया के पिनांग में पिनांग फ्री स्कूल नाम का अंग्रेजी माध्यम का स्कूल है। इस स्कूल को दक्षिण पूर्वी एशिया का सबसे पुराना अंग्रेजी माध्यम का स्कूल माना जाता है जिसकी स्थापना रेप्सपाक हचिंग के द्वारा सन 1816 में की गई थी। मलेशिया में नासी कंदर नाम का एक डिश मिलता है जो वहां पर काफी ज्यादा प्रख्यात है। ये डिश भारत मूल के मुस्लिम लोग मलेशिया ले गए थे। मलेशिया के सारावॉक में बिंटेगो नामक पेड़ उगते हैं। इन पेड़ों के बारे में कहा जाता है कि इनमें HIV वायरस से लड़ने वाला तत्व मिलता है जिस कारण इन पेड़ों की तस्करी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। लेकिन यहाँ पर पूरे मलेशिया में नहीं होता, ये बस इसी स्थान पर केवल उगता होता है। मलेशिया के कुआला कांगसर के जिला कार्यालय में एक रबड़ का पेड़ बहुत पुराना है। इन्हें एक अंग्रेज HN रिडले द्वारा लंदन के केव गार्डन से लाकर 1877 में लगाया गया था। मलेशिया के कुआलालंपुर में पेट्रोनास टावर स्थित है। इसे बुर्ज खलीफा के बाद दुनिया का सबसे ऊंचा इमारत माना जाता है। यहाँ पर 41वें और 42वें तल पर एक आकाश पुल से जुड़े 2 जुड़वा इमारतें हैं।